हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा संवाद के इस एपिसोड में मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और साथ ही शुरू हो गई हैं हम सबकी प्यारी फेवरेट गर्मियों की छुट्टियाँ यानी समर वेकेशंस। एजुकेशन फील्ड से जुड़े हर व्यक्ति को इन छुट्टियों का बेसब्री से इंतज़ार होता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हम लोग समर वेकेशंस के लिए टाल देते हैं। तो जैसे ही समर वेकेशन की घोषणा होती है, हम सब एक्साइटेड हो जाते हैं। हम सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं हमारे बच्चे, जिन्हें छुट्टियां पूरी तरह एंजॉय करने का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। खूब फ़ोन चलाएंगे, देर तक सोएंगे, वेब सीरीज़ देखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे और मौज मस्ती करेंगे। कहीं ना कहीं यह समय सचमुच रिलैक्सेशन वाला ही होता है, क्योंकि पूरे साल के डेली रूटीन से थककर इस समय माइंड को बहुत अच्छे से आराम दिया जा सकता है, टेंशन फ्री हुआ जा सकता है। लेकिन ठहरिए, क्या सचमुच यह समय रिलैक्सेशन का है? नहीं, समय बहुत बलवान है। एक बार जो समय गया वो लौटकर नहीं आता, और यह बात हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, और जिन्होंने समय की कीमत को समझा है उन्होंने इसे महसूस भी किया है, और जिसने अपना समय गंवा दिया वो हमेशा पछताया ही है। यह बात सही है कि यह समय रिलैक्सेशन का है, क्योंकि स्कूल में एक शिक्षक, एक बच्चा और उनके पेरेंट्स पूरे साल व्यस्त रहते हैं बच्चों की पढ़ाई को लेकर, उनके ट्यूशन्स को लेकर, उनकी अलग अलग चिंताएं रहती हैं। इसलिए यह समय ऐसा है जो हर व्यक्ति को रिलैक्स कर देता है। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, क्या सचमुच हम रिलैक्स ही करेंगे, या इन छुट्टियों के समय को एक प्रोडक्टिव वे में यूज करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि हर दिन प्रोडक्टिव हो ये ज्यादा जरूरी है, बिसाइड्स कि हम इसे व्यर्थ गंवा दें। प्रोडक्टिव होने का मतलब है जो मेरा पैशन बहुत समय से छूटा हुआ है या जिसके लिए मुझे समय नहीं मिल पाया, शायद मैं उसे फॉलो कर पाऊं, या कोई नई चीज सीखने का मन है, मैं उसे सीख पाऊं, या मुझे किताबें पढ़ने का शौक है और मुझे बच्चों के कारण समय नहीं मिलता, तो मैं किताबें पढ़ने में इसे व्यतीत कर सकती हूँ। इस तरह कितनी ही चीजें हैं जिसके लिए हम समय को हमेशा ढूंढते हैं, समय के पीछे भागते हैं और हमें समय नहीं मिलता। तो प्यारे दोस्तों, दिस टाइम इज नॉट ओनली फॉर रिलैक्सेशन, दिस टाइम इज ऑल्सो टू अपग्रेड योर स्किल्स एंड to enjoy your hobbies and passion। तो ध्यान से सुनिए, इस समर वेकेशन में हम किस तरह से अपना रूटीन बना सकते हैं, कैसे कैसे इसको एंजॉय कर सकते हैं, ताकि हमारा समय व्यर्थ भी ना हो, हम रिलैक्सेशन भी कर लें और अपने आप में एक स्किल को अपग्रेड भी कर लें और किसी ना किसी तरह से अपने दिन को प्रोडक्टिव बना लें। तो चलिए चलते हैं उन कुछ टिप्स की तरफ, जिससे आप अपनी समर वेकेशन को मोस्ट एंजॉयबल समर वेकेशन बना सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये महत्वपूर्ण बातें हर उस इंसान तक पहुंचे जो अभी भी रिलैक्सेशन के मूड में ही है। तो आज के एपिसोड का टॉपिक है समर वेकेशंस, अपॉर्चुनिटी और रिलैक्सेशन। तो चलिए चलते हैं कुछ टिप्स की तरफ। सबसे पहले मैं बच्चों से बात करना चाहूँगी। प्यारे बच्चों, मेरा ये कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप इन वेकेशंस को बिल्कुल भी एंजॉय ना करें। एक लंबे एकेडमिक ईयर के बाद, इतने एग्जाम्स के बाद, टेस्ट के बाद, कॉम्पिटिशन्स के बाद बॉडी और माइंड को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन सारे दिनों को सिर्फ रिलैक्सेशन में गुजार दें। तो आप क्या क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहला काम, अपनी हॉबीज़ को ज़रूर समय दें। मुझे लगता है हॉबीज़ क्या होती हैं ये मुझे बताना ज़रूरी नहीं है, और हॉबीज़ के साथ मैं एक वर्ड पैशन भी यूज़ करूँगी। पैशन का मतलब होता है एक ऐसी हैबिट, एक ऐसी हॉबी जिसे हम बहुत दिल से चाहते हैं और जिसको करके हमें बहुत सुकून मिलता है। अगर हम कितने भी ज़्यादा थके हुए हों, लेकिन अगर हम अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो बहुत माइंड और बॉडी को रिलैक्स मिलता है। तो चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, कुछ भी हो, आप अपनी एक हॉबी या एक पैशन को जरूर फॉलो करें
और उसे थोड़ा बहुत समय जरूर दें। दूसरी चीज है फैमिली से कनेक्ट करना। आजकल आप लोगों को प्राइवेसी बहुत ज्यादा पसंद है। आप अपने में ही व्यस्त रहना चाहते हैं, फ्रेंड से बात करना चाहते हैं, फोन पर रील्स स्क्रॉल करना चाहते हैं, सब कुछ आपको फोन पर ही चाहिए होता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, फैमिली से जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंततः पेरेंट्स ही हैं जो आपके लिए हर सपोर्ट में खड़े हुए हैं। तो जो आप अपने पेरेंट्स से बात करिए, उनके साथ हंसिए, बोलिए, खेलिए, और अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, अगर आप किसी चीज पर बात करना चाहते हैं, तो जरूर अपने पेरेंट्स से बात करें। कहने का मतलब है कि पेरेंट्स के साथ समय जरूर बिताएं। कोशिश करें कि लंच और डिनर आप अपने पेरेंट्स के साथ ही करें। नेक्स्ट थिंग इज द हेल्थ अटेंशन। बच्चों में आजकल ये देखा गया है कि वो जंक फूड ज़्यादा खाना चाहते हैं, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाना चाहते हैं। लेकिन ये जो गर्मी का मौसम है, जैसा कि हम एनवायरमेंटल चेंजेस बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, कोशिश करें कि 12 बजे से 5 बजे के बीच में आप घर से बाहर ना निकलें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, ऐसे फल खाएं जो कि आपके वाटर इनटेक को पूरा करते हैं। हेल्दी खाना खाएं। अगर आपको बाहर का खाना खाना भी है या जंक फूड खाना भी है, तो उसे लिमिट करें कि आप कम से कम 1 हफ्ते में 1 बार ही खाएं, क्योंकि ज़्यादा बाहर की चीज़ें खाना, ज़्यादा जंक फूड खाना भी आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। थोड़ी बहुत फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करें। फिजिकल एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहती है, आपका हर काम में मन लगता है, और दिन भर आपके लिए एक एनर्जी बनी रहती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देने की कोशिश करें। साथ ही अपनी पढ़ाई का थोड़ा सा अंश, चाहे कुछ भी हो, अगर आप किसी चीज़ को नहीं समझ पाए हैं, एग्ज़ाम में आप किसी चीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, तो उस टॉपिक को दोबारा पढ़ें, उस कॉन्सेप्ट को दोबारा समझने की कोशिश करें। अगर आपकी ट्यूशन्स चल रही हैं तो ट्यूशन्स में मन लगाकर पढ़ें, क्योंकि एक बार अगर आपने इन चीज़ों को छोड़ दिया तो दोबारा कोई भी टीचर आपको उसको नहीं करा पाएगा। तो अगर आपकी ट्यूशन्स चल रही हैं तो उसमें भी पूरे मन लगाकर पढ़ने की कोशिश करें। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एक रफ शेड्यूल जरूर बनाएं, जिसमें आप इन सारी चीज़ों को प्लान कर सकें। क्योंकि अगर आप यूं ही सोचेंगे कि आज मैं इस काम को कर लूं और अगले दिन दूसरे काम को कर लूं, तो शायद कुछ चीज़ें आपके रूटीन से छूट सकती हैं। तो एक छोटा सा रफली प्लान जरूर बनाएं और इन सारी चीज़ों को करने की कोशिश करें। तो आपकी समर वेकेशन एंजॉयबल भी रहेंगी और फ्रूटफुल भी रहेंगी। साथ ही एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगी, जो कॉलेज के बच्चे हैं या जो 11th-12th में बच्चे हैं, वो कोई ना कोई स्किल जरूर सीखें। स्किल का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप कोई कोडिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, आप AI फील्ड से रिलेटेड कोई चीज़ सीख सकते हैं। जो भी चीज़ आपको अच्छी लगे, जो आपकी स्किल में डेवलप करे, उसको भी आप प्लीज़ सीखने की कोशिश ज़रूर करिए। तो मुझे लगता है मेरी बात सभी बच्चों तक पहुंचेगी, और बच्चे अगर थोड़ा सा भी इन चीज़ों पर ध्यान दे लें या इस रूटीन में करने की कोशिश कर लें, तो समर वेकेशन उनके लिए बहुत ज़्यादा एंजॉयबल हो सकती हैं। अब मैं बात करना चाहूँगी सभी पेरेंट्स से। पेरेंट्स की सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि जब तक स्कूल खुला होता है, जब तक बच्चे स्कूल और ट्यूशन जा रहे होते हैं, तब तक तो वो रूटीन में रहते हैं, वो बिजी रहते हैं। लेकिन छुट्टियों में बच्चों को क्या कराया जाए? खास तौर से जो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, जैसे कि क्लास 1 और 2 में हैं या 6, 7, 8 में हैं, जो कि ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं और पूरी तरह से रिलैक्स करना चाहते हैं। ऐसे समय में मैं चाहूँगी कि बच्चों को थोड़े बहुत घर के कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर दें, अपने साथ एंगेज रखें, ताकि उनमें हेल्प करने की आदत बढ़े, ग्रेटिट्यूड करने की आदत बढ़े। अगर कर सकते हैं तो बच्चों में रोज़ सुबह पूजा करने का रूटीन ज़रूर डालें। रोज़ अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या रिलेटिव से बात करने के लिए ज़रूर इन्हें एनकरेज करें, क्योंकि फैमिली रिलेशंस एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को कदम कदम पर ज़रूरत होती है, लेकिन आजकल जो बच्चे हैं वो इसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं। अपने बच्चों को राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर कराएं, क्योंकि आजकल बच्चे लिखना नहीं चाहते हैं। मैथमेटिकल टेबल्स हो सकती हैं, डेली 1 पेज राइटिंग हो सकती है। आजकल यूट्यूब पर राइटिंग के लिए ही बहुत सारे वीडियोस हैं। आप अपने बच्चों की राइटिंग किस तरह इम्प्रूव करा सकते हैं, क्योंकि कई बार टीचर आपकी बच्चों की नोटबुक में नोट भी डाल चुकी होंगी कि इम्प्रूव योर राइटिंग।
तो आप उसमें भी हेल्प कर सकते हैं। बच्चों के साथ छोटे छोटे गेम्स भी खेल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने बच्चों को एंगेज करवा सकते हैं। दूसरी बात है, पेरेंट्स भी ह्यूमन बीइंग हैं। शायद आपने कभी किसी चीज़ को सीखने की कोशिश की हो और आपको समय ना मिला हो, तो आप अपनी हॉबीज़ को भी जिंदा करने की कोशिश करें, उसको जीने की कोशिश करें। चाहे वो बुक रीडिंग हो, चाहे डांस हो, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे ड्राइंग हो। अगर आपका किसी हॉबी में इंटरेस्ट है और आप उसे समय नहीं दे पा रहे हैं अपने डेली रूटीन के कारण, अपने बच्चों के साथ एंगेज होने के कारण, तो यह समय बहुत अच्छा है जब आप अपनी स्किल्स का डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपनी हॉबीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो सभी पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट है कि छुट्टियों को एंजॉयबल बनाएं और आपको कुछ नया करते देखकर आपके बच्चे वाकई बहुत खुश होंगे और मे बी कि आपको हेल्प भी करेंगे। तो आप अपने बच्चों से ही बहुत कुछ सीख सकती हैं। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स भी इस तरफ ध्यान देने की कोशिश करेंगे और कम से कम एक टिप जरूर फॉलो करने की कोशिश करें, ताकि मुझे ये लगे कि यह वीडियो सार्थक रूप से सभी तक पहुंच रहा है। अब मैं बात करना चाहूंगी सभी एजुकेटर्स से। डियर एजुकेटर्स, आई थिंक आप सभी जानते हैं कि एक अच्छा टीचर वही है जो एक अच्छा लर्नर है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सभी एजुकेटर से कि कम से कम एक स्किल जरूर सीखें। और आज के समय में जो सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड स्किल है वो है डिजिटल टेक्नोलॉजी को सीखना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोविड में टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट तो किया, लेकिन अभी भी नए टूल्स के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके एजुकेशन में इतनी सहायता कर सकता है जिसका आप सोच भी नहीं सकते। आज के समय में एजुकेशन जिस नई दिशा की ओर जा रही है, अगर आप अपने आप को उसके अकॉर्डिंग नहीं बदलेंगे या नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे और यह कहावत सच हो जाएगी कि AI कैन रिप्लेस टीचर्स। रियलिटी में ऐसा नहीं है। AI या कंप्यूटिंग टीचर्स का एक सपोर्टिव एजेंट है, उसका एक एसोसिएटिव है, और इसको एक एसोसिएट की तरह यूज़ करना हम टीचर्स को बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो मेरी सभी एजुकेटर से रिक्वेस्ट है कि अपार्ट फ्रॉम योर डेली रूटीन, अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली लाइफ, अपार्ट फ्रॉम योर स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं एक छोटी सी स्किल्स ज़रूर डेवलप करें। मैं कोशिश करूंगी कि सभी एजुकेटर्स के लिए एक ऐसा सेशन लेके आऊं जिसमें वो नई टेक्नोलॉजी को सीख पाएं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा सेशन मैं आपको दूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो सभी एजुकेटर्स इस मंथ में कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखें। इसलिए सभी एजुकेटर्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस समय को व्यर्थ ना जाने दें। माना कि आप अपने डेली रूटीन, स्कूल और बच्चों से थोड़ा समय के लिए रिलैक्स्ड हो गए हैं, लेकिन यह समय एक गोल्डन टाइम है आपकी अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो कुछ ना कुछ ऐसा नया ज़रूर सीखें। यूट्यूब पर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि टीचर्स के लिए हैं। आप उनमें से किसी भी कोर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, और बहुत शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं जैसे कि 2 वीक्स, 3 वीक्स या इवन फॉर 1 मंथ, और डेली आपको ऑनलाइन 1 घंटे से कम ही देना होता है और आप इन कोर्सेज को बहुत आसानी से सीख सकते हैं, इन टूल्स को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप किसी ना किसी कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें, किसी ना किसी कंप्यूटिंग टूल को ज़रूर सीखें, और ये आपके टीचिंग में, आपके बच्चों के लिए, आपके स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होने वाली है। तो दोस्तों, कंक्लूज़न बहुत सिंपल है। हमें इस समय को वेस्ट नहीं करना है और ना ही इस पूरे महीने को बोरिंग बनाना है। हमारा मंत्र होना चाहिए 80% रिलैक्सेशन and 20% skill development, that is equals to 100% enjoyable summer vacation। आशा करती हूँ आपको ये टिप्स ज़रूर पसंद आई होंगी और आप इनमें से कुछ ना कुछ ज़रूर फॉलो करने का प्रयास करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियोस आने वाले हैं, बच्चों के लिए, एजुकेटर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए। अगले वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। गुड बाय।